हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर के जीवन के परिचय के बारे में कि इनका जीवन किस तरह से व्यतीत हुआ और इन्होंने किस तरह अपनी पढ़ाई लिखाई किया और किस तरह से ये साहित्य की दुनिया में आए। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में, तो वो ये है कि जो कन्हैयालाल मिश्रा यानी कि प्रभाकर जी हैं, वो सन 1906 में ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और ये सहारनपुर ज़िला, जो सहारनपुर है वो एक ज़िला है, वहाँ देवबंद नामक कस्बे में हुए थे। इनके पिताजी का नाम रमादत्त है और जो रमादत्त मिश्रा हैं वो एक सरल धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। परंतु जो इनकी माता जी हैं वो थोड़ा तीक्ष्ण स्वभाव की थी, यानी कि लड़ाई झगड़े वाली थी। मतलब ज़्यादा लोगों से पटता नहीं था आप, तो वही रीज़न था। और इनके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी और जिसके अच्छे ना होने के कारण प्रभाकर जी की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाई थी। और ज़्यादा पढ़ाई नहीं, पर थोड़ा बहुत मतलब अक्षर ज्ञान हो गया था इन्हें। उसके बाद इन्हें खुर्जा संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई करने के लिए भेजा गया था। और इनका साहित्यिक परिचय जो है वो इस तरह है कि खोया संस्कृत पाठशाला में पढ़ते समय एक दिन राष्ट्र के प्रसिद्ध नेता यानी कि असफ़ अली खान जी जो थे, उनका भाषण हो रहा था। और तो उस समय ये भी स्कूल में ही थे, तो इन्होंने उनका भाषण सुना था और जो उनका भाषण था वो इन पर काफ़ी गहरा प्रभाव किया। और वो कुछ इस तरह से इनके ऊपर प्रभाव किया कि इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया और उसे छोड़कर इन्होंने अपना इनका जितना भी जीवन है, अपना सारा जीवन इन्होंने राष्ट्रीय सेवा में समर्पित कर दिया। और सन 1930 से 1932 और 1942 में ये जेल में ही रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद ये राष्ट्र के प्रसिद्ध नेता, मतलब जितने भी नेता थे या उनके संबंध में ये आए, यानी कि उनके संपर्क में हुए और राष्ट्र की सेवा में लग गए। लेकिन जो मतलब कि जब जिस समय स्वतंत्रता हो रहा था, स्वतंत्र प्राप्ति के समय भी इन्होंने प्रशासनिक और राजनीति से अलग होकर इन्होंने साहित्य और पत्रकारिता द्वारा राष्ट्र और हिंदी साहित्य की सेवा में लग गए। और तब से इन्होंने लगातार सहारनपुर में रहकर दो पत्रिकाओं का संपादन किया जो नया जीवन और विकास थे। और इन पत्रिकाओं द्वारा इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जागरण में संलग्न लिया। और 9 मई सन 1995 ईस्वी को ये इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि परलोकवास हो गए। और जो प्रभाकर जी हैं उनकी निम्नलिखित रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। और जैसे कि और उन सभी रचनाओं में से कुछ ये भी रचनाएं, मतलब ये सारी रचनाएं हैं उनकी। आकाश के तारे हैं, धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे, महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, छड़ बोले कड़ मुस्कुराए। तो ये सारी उन्हीं की रचनाएं हैं। और सहारनपुर में रहकर मैंने आपको बताया था कि 2 पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया और जिनका नाम नया जीवन और विकास है। और अगर हम माने तो मानना क्या हकीकत है कि जो हिंदी साहित्य जगत में जो प्रभाकर जी हैं वह चिरकाल तक अमर रहेंगे। और वास्तव में प्रभाकर जी हिंदी साहित्य के विशिष्ट शैलीकार हैं और नई नई विधाओं का प्रवर्तन और पोषण भी इन्होंने ही किया है। तो आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक इसे शेयर करें ताकि लोगों को ये समझ में आए और वो कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर जी के जीवन परिचय के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। इनमें से कुछ लाइन पर हेडिंग मतलब कि रेड टिक किया हुआ है, तो आप उन पर ख़ास तौर तक उन मतलब लाइनों पर गौर करें। थोड़ा मेन है ये, तो काम में आएगा पेपर एग्ज़ाम टाइम में, तो ध्यान से दीजिए। वैसे ये काफ़ी है। और सभी वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी और प्रोजी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और जितने भी कवि परिचय हैं, आपको अगर उन सभी परिचय को चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन बेल आइकन को देखें, मतलब जितने भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जाएंगे और आप सभी को जान सकते हैं। तो थैंक यू।